बीच वाले जय माता दी, जय माता दी। बाणगंगा दर्शनीय गेट को भी कितने भव्य तरीके से सजाया गया। अर्धकुमारी में इतनी भीड़ देखने को मिली और पार्वती भवन पहुंचते ही आपको इतनी लंबी लाइनें लॉकरों के देखने को मिल गई। और यहाँ से सुंदर नज़ारा माता रानी का भवन का दिख रहा था, जो कि काफ़ी जगमग हो रहा था। और भवन पे इतने सुंदर फूलों से सजाया गया हुआ है माता रानी के भवन को। और पहुँचते ही सबसे पहले हमें दिखा झांकी, जो कि रामलला जी की झांकी भी देखने के लिए वैष्णो देवी के दरबार पे मिली। तो चलिए मेरे साथ इस नवरात्र माता रानी के दर्शन करें, अप्रैल मंथ की यात्रा करने के लिए। जय माता दी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा और चलिए आज हम नवरात्र के आपको दर्शन कराते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा लाखों श्रद्धालु का आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने माता रानी की पवित्र यात्रा करने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे पहले बात तो आपको बता दें कि इंडियन रेल की तरफ से बड़े बड़े शहर से आपको ट्रेन मिल जाता है, जो कि आपको जम्मू पहुंचा देता है। मैंने सबसे अपनी यात्रा पटना से स्टार्ट की और पटना से पहुंच के जम्मू पहुंच गई। जम्मू से मैंने अपने ट्रेन लिया, मैंने जो कि कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। अगर कटरा के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो आप बस से भी कटरा बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच के सबसे पहले आप RFID कार्ड ले लीजिए, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आपको एंट्री बाणगंगा गेट पे नहीं मिलती है। या तो आप कटरा फुआरे चौक पे भी ले सकते हैं RFID कार्ड। कटरा के फुआरे चौक पे आप पहुंचिएगा तो सामने आपको दिख जाएगा श्रीधर चौक, जहाँ पे बहुत सारे होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप स्टे करके स्नान करके होटल वगैरह में 500 से 600 रुपये में आपको होटल मिल जाएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन काउंटर आपको दिखेगा और सामने भी JK टूरिज्म मिल जाएगा, जहाँ पे आप 30 रुपये में दे के अपनी लगेज को रख सकते हैं 24 घंटा के लिए। सामने आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर दिख रहा है, जो कि इसका समय खुलने का सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और यहाँ पे जाइए, अपना नाम बताइए, पिन नंबर बताइए, आपको RFID कार्ड मिल जाता है। RFID कार्ड मिल जाएगा और RFID कार्ड इस तरह की आपको RFID कार्ड मिलेगी। और RFID कार्ड लेके आप कटरा से बाणगंगा गेट तक आपको ऑटो छोड़ देगा, जिसका किराया आपको 150 रुपया लेगा, या तो कभी कभी वो 200 रुपया भी मांगते हैं। और यहाँ से आपकी दर्शनीय, जिसे आप दर्शनीय गेट भी कहते हैं, और यहाँ से आपके 13.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा स्टार्ट होती है। यहीं पे आपकी सबसे पहले RFID कार्ड चेक होती है और आपका लगेज चेक होता है। आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं और कुछ नुकीली चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की लाइनें अलग हो जाती है और आपकी बैग चेकिंग वगैरह सब यहीं, जिसे आप फ्रिस्किंग पॉइंट कहते हैं, यहीं चेकिंग फर्स्ट होती है। तो ये सामने आप देख रहे हैं जो ताराकुंड मार्ग को रास्ता जाती है, और आपके लेफ़्ट साइड ले लीजिएगा तो आपको गुलशन कुमार का लंगर देखने को मिल जाएगा। तो अभी सुबह मॉर्निंग के इतने सुबह अभी आपको गुलशन जी का लंगर नहीं खुला हुआ है। अगर आप इस नए ताराकुंड मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यहीं से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम प्रेफर करते हैं आपको कि पुराने रास्ते से जाइए, क्योंकि पुराने रास्ते से यहाँ से आपको घोड़े की सुविधा मिल जाती है। आप यहीं से घोड़े अगर करना चाहते हो तो यहीं से आप घोड़े कर सकते हो। यहीं से आप श्री शाइन बोर्ड का निर्धारित किया गया हुआ रेट से प्री पेड काउंटर से ही आप घोड़े पिट्ठू पालकी कर लिया कीजिए। थोड़ा सा आगे पहुंचिएगा तो आपको बाणगंगा मिल जाएगा, जहां आप स्नान करके अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।
कहते हैं कि बाणगंगा वही पवित्र स्थल है जहाँ पे हनुमान जी के आग्रह करने पे माता रानी ने बाण छोड़ के गंगा माँ की धारा प्रकट की थी, ताकि हनुमान जी अपनी जो गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और एक मान्यता यह भी है कि माता रानी जी ने यहीं पे अपने केस यानी बाल भी धोते, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। तो बहुत सारे श्रद्धालु अगर डायरेक्ट आ जाते हैं कटरा रेलवे स्टेशन से तो यहीं पे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद आगे की अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। यात्रा करते हुए अगर आपको भूख लग जाती है तो खाने के लिए तो बहुत सारे आपको फूड कोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन यात्रा मार्ग पे इस तरह के फूड सैलेड अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये में फूड सैलेड मिल जाते हैं। तो फाइनली अब हम अपनी चरण पादुका के दर्शन कर चुके हैं। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं चरण पादुका से, सामने आपको माता रानी के चरण चिन्ह का दर्शन हो रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आज यात्रा मार्ग पे काफ़ी भीड़ है। अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ हल्की ठंड की कपड़े लाइएगा, ज़्यादा ठंड की कपड़े नहीं लेके आइएगा। जैसे हो गया ना कि आप भारी जैकेट वगैरह लेके आ जाते हैं तो उस तरह की जैकेट नहीं लेके आइएगा। हल्की ठंड है, आपको यात्रा मार्ग पे तो ठंड नहीं लगेगी, लेकिन भवन पे हल्की हल्की सी ठंड है। तो आप आइए। और जैसे क्राउड हमने अभी कटरा में भी देखा और अभी दर्शन करने के समय दर्शनीय गेट के पास भी था, काफ़ी भीड़ था। तो आप कोशिश कीजिएगा दर्शन करके जल्द से जल्द भवन पे दर्शन करके नीचे की ओर चले जाइए, क्योंकि काफ़ी क्राउड आपको देखने को इस समय माता रानी के भव्य द्वार पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं तो इसके कारण और काफ़ी भीड़ देखने को इसीलिए मिल रही है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पड़ाव। यहाँ हमने दर्शन कर लिया चरण पादुका का, फिर आगे की ओर अब हम आगे यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ सामने आपको चरण पादुका माता रानी का दर्शन हो रहा होगा। यात्रा करते आप जब अर्धकुमारी पहुंचिएगा तो अर्धकुमारी पहुंचकर माता रानी की यात्रा आधी हो जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आकर रेस्ट करते हैं। अर्धकुमारी पर यहीं पे आपको साइन बोर्ड का डॉर्मेट्री भी मिल जाता है, भोजनालय भी यहीं पे मिलेगा और बहुत सारे की बर्गर डोसा वगैरह सब मिल जाएंगे। अर्धकुमारी में है आपको यहाँ सामने जो दिख रहा है जहाँ पे आप गर्जन पर्ची कटाते थे, जिसे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ से हटा के आपको शिफ्ट कर दिया गया है आगे की ओर, जहाँ पे आप मतलब श्रद्धा भवन और सब है ना, वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया, वहीं पे आप गर्जन पर्ची ले सकते हैं। तो इस वक्त देखिए आपको माता रानी के अर्धकुमारी को भी बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है और काफ़ी रश होने के कारण देखिए जिससे जहाँ मिल रहा है जगह वहाँ जाके वो विश्राम कर रहे हैं। ग्रुप नंबर आपको 490 चल रहा है, क्योंकि अभी 48 घंटा का वेटिंग आपको अर्धकुमारी पे चल रहा है। कहते हैं कि अर्धकुमारी में गर्भजोन में आप अपने जीवन में एक बार ही दर्शन करने चाहिए, क्योंकि गर्भजोन में माँ भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने के बाद आता है, उसी प्रकार गर्भजोन में एक ही बार आपको दर्शन करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी अपनी विचार, अगर आप इससे मानते हैं तो गर्भजोन में एक ही बार दर्शन करने चाहिए। और गर्भजोन क्या मतलब आप देखिए अर्धकुमारी को किस तरह से सजाया गया है। सारे श्रद्धालु देखिए आपको करीब इस समय बज रहे थे 12 बज रहे थे, 12:30 के करीब हो रहे थे। देखिए श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी मतलब भीड़ है। अभी सामने आपको भगवती भवन शक्ति भवन दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके डॉर्मेट्री की व्यवस्था ले सकते हैं। जाइए कंबल लीजिए और ऊपर धर्मशाला है फ्री का, आराम से रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्राउड होने के कारण आपको कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी भीड़ आपको माता रानी के भव्य द्वार पे देखने को मिल रही है। अर्धकुमारी को भी देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर फूलों के से सजाया गया है। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं इस समय अर्धकुमारी में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत फूलों से यहाँ भी बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। और हमारे पीछे देख रहे होंगे आपके श्रद्धालु किस तरह से सोए हुए हैं, जहाँ जिसे जगह मिला है वहाँ सो गए हैं, अपने कंबल बिछाए हैं, सो गए हैं। अंदर नज़ारा देखिए कि अर्धकुमारी का क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बहुत सुंदर फूलों से, बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया है माँ अर्धकुमारी का भवन। और क्या खूबसूरत सुंदर नज़ारा देखने को इस समय मिल रहा है माता अर्धकुमारी का। और यहाँ देखिए श्रद्धालुओं लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, सब सोए हुए हैं किस तरह से। तो आपको बता दें कि सामने आपको जो दिख रहा है ना,
यहाँ पे अब आपको पंछी मिलेगा जो कि आपको अर्धकुमारी के पास में है, ठीक इसके सामने में। यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है ये जो रास्ते जाती है ना, ये ऊपर में जाके यहाँ पे आपको पर्ची यहीं पे कटाना है, यहीं पे कमल की, जो कि आपको वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी के चलते अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। सामने भगवती भवन दिख रहा है आपको और क्लॉक रूम वगैरह सब है। आप आराम से जाइए ऊपर, विश्राम कर सकते हैं। देखिए अभी इतनी भीड़ हो गई कि ऊपर पूरी फुल है और यहाँ पे श्रद्धालु देखिए कमल लेके यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने रश अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा जय माता दी लिखा हुआ है और माता अर्धकुमारी का भी भवन को किस तरह से खूबसूरत फूलों से सजाया गया इस समय। तो आपको देख रहे हैं कई जगह देखने को मिल रही है चादर, जिन्हें मिला वहाँ आराम से विश्राम कर लिया। हाँ, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी सामान की रक्षा खुद करिए। चलिए आपको बता दें, श्री शाइन बोर्ड का अर्धकुमारी पे भी एक प्रीपेड काउंटर है जहाँ पे आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी की व्यवस्था ले सकते हैं। तो आप रास्ते चलते घोड़े से मत लिया कीजिए, काउंटर से ही रेट फिक्स करके आप अपना लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं बैटरी कार की, जो कि आपको अर्धकुमारी के पास में ही मिल जाएगा। अर्धकुमारी से भवन तक और भवन से अर्धकुमारी तक का सफ़र बहुत जल्दी तय कर लेते हैं और साथ ही भक्तों को घोड़े, पिट्ठू, पालकी के किराए से भी बच जाते हैं, जिससे भक्तों को समय भी बचता है और जो बुजुर्ग छोटे बच्चे आराम से अपनी यात्रा कर लेते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहती हूँ कि अर्धकुमारी से भवन तक चलने वाली बैटरी कार आपको सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जो कि रात के 10 बजे तक चलती है। अगर आप अर्धकुमारी से भवन तक लेते हैं तो 354 रुपये और भवन से अर्धकुमारी तक 236 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको किराया लगता है। माता रानी की पवित्र यात्रा 13.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, जो कि कटरा से, जिसको ज़्यादातर भवन लोग पैदल करते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि कुछ भक्तों को पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं या फिर बच्चे बुजुर्ग जो भी हों, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो सुबह में आप ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं, भवन पे भी आपको मिल जाएगी। बता दें कि आपको ऑनलाइन टिकट आपको 1 महीना पहले ही फुल हो जाती है बैटरी कार की, और बैटरी कार की व्यवस्था जैसे ऑनलाइन खुलती है ना तभी ही बुकिंग हो जाती है। ऑफलाइन आपको मिल जाएगी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। यात्रा करते आप पहुंचिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ दर्शन होता है, माता रानी का दीदार होता है। तो लगता है कि यात्रा आधी हो गई, लेकिन अभी यहाँ से 2 किलोमीटर यात्रा रह जाती है। चलिए बता दें, सबसे पहले आप पहुंचिएगा तो आपको पार्वती भवन पड़ता है, तो पार्वती भवन पे ही रुक जाइए और यहीं पे जाइए। सबसे पहले अपना लगेज रखिए ऊपर में, और उसके बाद आप ऊपर में स्नान करने के लेडीज़ जेंट्स की व्यवस्था होती है, यहीं पर लॉकर ले लीजिए और यहीं से चले जाइए स्नान करके सीधा माता रानी का दर्शन करें। यहाँ सामने आपको माता रानी का दर्शन का दीदार हो रहा होगा, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से माता रानी के भवन को सजाया गया हुआ है। बहुत जगह लाइटिंग की व्यवस्था की होगी, आपको एक दुल्हन के जैसा पूरा सजाया रहता है माता रानी के भवन को। तो बहुत सारे, आपको बता दें, बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए गन्ना के से कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ के मेन गेट को सजाया गया हुआ है। माता रानी के ऊपर में शंकर पार्वती जी विराजमान है और बहुत ही अलौकिक दृश्य नजर आपको देखने को मिल जाता है। दर्शन करने पहुंचिएगा तो सामने आपको दिख रहा है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखा हुआ है। कितनी बारीकी से फूलों से, एकदम गुलाब के फूलों से कितने सुंदर तरीके से सजाया गया। पूरे ऊपर में तोरण किस तरह से सजाया गया हुआ है। बहुत ही भीड़ और आपको रश नवरात्रि के समय में देखने को मिल जाता है। चाहे आप चैत्र नवरात्र हो, चाहे आप आश्विन के, सारे नवरात्र में, दोनों नवरात्र में आपको इसी तरह से माता रानी के भव्य भवन को सजाया जाता है। करोड़ों के फूल लगते हैं, देश विदेशों से फूल आते हैं माता रानी के द्वार पे। तो यहाँ से देखिए आपको कितने सुंदर हर तरीके के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे माता रानी के द्वार पे, और बहुत ही आर्टिफिशियल भी, आपको हल्की आर्टिफिशियल रहती है, लेकिन ज़्यादातर ओरिजिनल फूल आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ देखिए शुभ नवरात्रि लिखा है, ये पूरे ओरिजिनल फूल से लिखा हुआ है। माता रानी के अलग अलग झांकियाँ आपको देखने के लिए भव्य द्वार पे देखने को मिल जाती है। बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य देखने को आपको माता रानी के घर पे मिलता है। तो 5 करोड़ के फूल लगते हैं माता रानी के भव्य द्वार पे, और यहाँ से नहीं, आपको देश विदेशों से फूल आते हैं। और देखिए कितनी बारीकी से, कितने सुंदर तरीके से देखिए फूलों को सजाया जाता है। यहाँ पे आपको कारीगर दिल्ली, कलकत्ता और यूपी, बिहार से आते हैं, और कारीगर कम से कम 3 दिन पहले आ जाते हैं, नवरात्र के 3 दिन पहले से आ जाते हैं, और पूरा डेकोरेशन को काम करने में लगता है। 2 फेज़ में आपको
माता रानी के द्वार को सजाया जाता है। पहले आपको पहला नवरात्र से लेके आपको पंचमी तक आपको फूल बहुत ही ताज़े दिखने मिलेंगे। जब ताज़े मुरझा जाते हैं तो पंचमी से फिर दूसरी फूल मतलब सजाई जाती है, जो कि मतलब पुराने फूल को हटा के नए फूल को लगाया जाता है। तो बहुत बारीकी से देखिए फूल को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। हर तरह के पत्ते आपको, हर तरह का मतलब झांकी आपको देखने माता रानी के द्वार पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आपको स्वास्तिक बनाया हुआ है और कितने तरीके से सजाया गया है। तो जितनी भी कारीगर की सराहना करें बहुत ही कम है। और माता रानी के इस भव्य द्वार को देखिए कितने तरीके से सजाया गया हुआ है। यहाँ देखिए झूमर को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, कितने सुंदर फूलों से सजाया गया हुआ है। इस तरह झूमर को बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य नज़र आपको देखने को मिल रहा है माँ के भवन पे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं माता रानी के जो स्वरूप का दर्शन आपको करते हैं ना अंदर भवन पे, माँ काली का, महालक्ष्मी का और महासरस्वती जी का। तो यहाँ पे उस तरह की आपको पोस्टर भी लगाई गई हुई है माता रानी के भवन पे। मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से माता रानी, माता काली का भव्य स्वरूप देखने को आपको देखिए कितनी सुंदर से पेंटिंग मतलब किया गया है। काली और माँ लक्ष्मी जी का और यहाँ पे माँ सरस्वती जी का निवास हुआ है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से इस तरह से भवन के जहाँ देखिए आपको भीड़ देखने को मिलेगी। पूरे नवरात्र में आपको इसी तरह का रश देखने को मिल जाता है और ख़ास करके सैटरडे संडे अगर आपको पड़ जाती है तो पूरी भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इस समय देख रहे हैं आपको इतने करोड़ों के फूल लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में दिख रही होगी, क्योंकि काफ़ी रश है और आपको भीड़ बहुत नियंत्रण करता है। आपको श्री साइन बोर्ड बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। पूरी सुविधा के साथ माता रानी के द्वार पे भव्य तरीके से सजाया जाता है। साइन बोर्ड बहुत ही इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखता है और हमारी भी होती है कि आप उनका सहयोग करिए। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से माता रानी के द्वार को सजाया गया हुआ है। हर लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कितने सुंदर सब फूलों को अलौकिक रूप से सजाया गया और यहाँ पे श्री राम लला जी का दरबार को भी सजाया गया हुआ है। देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से श्री राम लला जी का दर्शन भी यहाँ पे हो रहा है और कितना भव्य तरीके से सजाया गया हुआ है इस समय माता रानी के भवन को। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत तरीके से दिख रहा है आपको माता रानी का भवन। ऊपर जो स्काई वॉक है जिसके जरिए से आप माता रानी का दर्शन करने पहुँचते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं दुर्गा भवन। देखिए दुर्गा भवन को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। मेन गेट देखिए कितना खूबसूरत भव्य तरीके से देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं रुपए की। तो आपको बता दें नवरात्र के समय में रुपए में काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती है। आपको बता दें भवन तक आपको जहां से आप 3 नंबर गेट है ना वहां तक लाइनें चले जाती है। इतनी लंबी लाइनें रुपए की लग जाती है। तो रुपए के लिए आप ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन व्यवस्था ले लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन आपको देखिए इस तरफ में आपको लाइन दर्शन के लिए लगा हुआ है और एक साइड में आपको रुपए की लाइन लगी हुई है ऊपर भैरव बाबा जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने तरह का रश, आपको कितने तरह का रश देखने को मिल रहा है। तो माता रानी के भव्य द्वार पे इसी तरह का रस देखने को आपको मिल रहा है। अगर आप आ रहे हैं तो अपनी ऑनलाइन व्यवस्था लेके आइए रुपए की। ऑफलाइन लेना है तो आपको काफी लंबी कतारों और एक तरफ लंबी लाइनें का सामना करना पड़ता है। माता रानी का दर्शन करने के लिए अभी कम से कम 2 से 3 घंटा का समय लग रहा है। आपको बता दें आरती के समय कभी भी दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगी है, क्योंकि उस समय काफ़ी लंबी कतारें लाइन लग जाती है। सुबह मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मॉर्निंग का समय होता है दर्शन आरती का। उस समय लाइन में कभी नहीं लगी है। 10 बजे के बाद लाइन में आराम से दर्शन होता है और शाम में 5 बजे के बाद से 7 बजे तक। तो यहाँ से देखिए कितने रुपए के लाइन के लिए लगे और यहाँ से माता रानी का भवन कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह का आपको भव्य नज़ारा माता रानी के भव्य द्वार पे देखने के लिए नवरात्रों में मिलता है। की बात कर लेते हैं दुर्गा भवन की। तो दुर्गा भवन में बता दें आपको रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ही रहते हैं फ्री धर्मशाला। यहाँ पे आप अपने कम्बल लेके आराम से विश्राम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें जो अभी खाली हल्की दिख रही है ना, ये मैंने अभी शाम में आपको जब स्टार्टिंग में 9 बजे था उस दिन कैप्चर किया, 9 बजे ही मैंने कैप्चर किया था। उस समय भीड़ नहीं थी, लेकिन उसके बाद इतनी भीड़ देखने को मिल गई थी ना कि आपको पैर रखने की जगह नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि पूरा दुर्गा भवन
3-4 मंजिलों में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे लॉकर की भी सुविधा मिल जाती है, आपको डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था मिल जाती है और फ्री धर्मशाला भी मिल जाती है। यहाँ पे कंबल लीजिए और विश्राम कर सकते हैं आप आराम से। लेकिन रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ही ये दुर्गा भवन खुलता है, जो कि आपको डॉर्मेट्री की यहाँ पे व्यवस्था भी मिल जाती है। तो दुर्गा भवन कमल की साइड में आपको फ्री धर्मशाला मिलता है, लेकिन आप रात नहीं कर सकते, दिन में आप विश्राम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि दिन में हम कहाँ विश्राम कर सकते हैं, तो दिन में विश्राम करने के लिए आप दुर्गा भवन के बाहर में आप कॉरिडोर में बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर में व्यवस्था नहीं आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको कमल के लिए लाइन लगी हुई है, जो कि 100 रुपया सिक्योरिटी दे के आपको मिलता है। आपको नहाने का समय भी आपको देखिए सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ही मिलेगा। इस तरह की लॉकर मिल जाएगी जिसमें आप अपने ताले लगा सकते हैं। हाँ हम अकेले। चलिए बता दें, माता रानी की यात्रा करके आप सीधा माता रानी का दर्शन करके सीधे ऊपर भैरव बाबा पहुंच जाते हैं। तो भैरव बाबा का दर्शन करके ही आपकी यात्रा संपन्न होती है। तो भैरव बाबा का भी समय है, आपको मॉर्निंग में, सुबह में, रात में बंद हो जाती है दर्शन, क्योंकि भैरव बाबा का भी सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे खुलता है द्वार और दर्शन होता है और रात में भी बंद हो जाता है। तो सब यहाँ से देखिए माता रानी का भव्य सुंदर नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है। भवन का कितना खूबसूरत है और सामने आपको रुपये जो बंद पड़ा हुआ है अभी दिख रहा है। तो एक बार जयकारा लगा दीजिएगा, बोल साचे दरबार की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।